नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर में अंबेडकर जयंती सरल और कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाई गई। बिदर में एएमआईएम पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। नगर सभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 15 अप्रैल। शहर में मस्जिदों के बाहर मास्क का वितरण कर नमाजियों को कोरोना के नियमों का दिया संदेश। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर एक बार मोदी सरकार पर साधा निशाना। कोरोना के संबंध में मोदी सरकार पर किया तंज। केंद्र सरकार अगर राहुल गांधी के विचार लेती तो आज स्थिति कुछ और होती। गोवा के विपक्षी नेता दिगंबर कामत ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। बिदर नगर सभा चुनाव में मतदान 27 अप्रैल को होना है, जबकि 15 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में जाने माने लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर एएमआईएम में शामिल हो रहे हैं। एएमआईएम के अध्यक्ष सैयद मंसूर कादरी ने केपी न्यूज को बताया कि नगर सभा चुनाव में एएमआईएम की अच्छी लहर चल रही है। लोग अब पार्टी के काम को देखते हुए पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एएमआईएम शहर के 35 वार्डों में से 20 वार्डों में एएमआईएम के उम्मीदवारों को चुनाव में उतार रही है। वोटर लिस्ट नई तैयार होगी। मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया। हाईकोर्ट ने जो है ना डिप्टी कमिश्नर को जो है ना इसका जवाब पूछा। डिप्टी कमिश्नर ने जवाब देने से पहले बजाते खुद आकर मेरे वार्ड में पूरा जायज़ा लिया। एक एक घर तक जो है ना उन्होंने पहुंचकर घर नंबर के और घर के नामों के एतबार से चेक किया और उन्होंने ये पाया कि मेरा जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल हक बजानिब है। तो उन्होंने दूसरे दिन अदालत में गया, जाकर उन्होंने क्या जवाब दिया वहाँ मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट ने 3 पेशियाँ चल रही थी इस जीवन में बिदर की, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 5 और 6 की। तो तीनों रिट पिटीशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लेकिन मेरे केस के मामले में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन के साथ डिसमिस किया। ऑब्जर्वेशन उसने ये दिया कि यहाँ वार्ड में जो कोताही हुई है, जो गलती हुई है, डिप्टी कमिश्नर और लोकल अथॉरिटीज उसको दुरुस्त कर लें। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती सरल रूप से मनाई गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते और बिदर के रेड जोन घोषित होने से जयंती को कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला गया, मात्र जनसभा कर बाबा साहेब को याद किया गया। इस अवसर पर दलित संघर्ष समिति सहित अन्य दलित समितियों ने शहर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की मूर्ति पर फूल आदि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रशासन ने पहले ही समितियों को अवगत किया था कि कोरोना महामारी के चलते जयंती कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादे तरीके से मनाना होगा। किसी भी प्रकार के जुलूस की आवश्यकता नहीं है और सभी सभा आदि को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना होगा। बिदर शहर में रमजान का आज पहला रोजा रखा गया। वहीं आज दोपहर की नमाज के दौरान यराने अदब संगठन द्वारा मस्जिद आने और जाने वालों को मोहम्मद उमर फारूक और मोहम्मद अबरारुद्दीन ने लोगों को मास्क देते हुए उन्हें उसका लगातार उपयोग करने को कहा। इस प्रकार शहर के अन्य मस्जिदों में भी मास्क तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। विधायक बसवंत गौड़ा पाटिल ने आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती और उगादी त्योहार के मौके पर शहर वासियों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपना संदेश दिया। ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿವಸದ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಾವು ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
श्री कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर ने समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए अपना सारा जीवन संघर्ष किया। चलो उनके जीवन और विचारों से सीखते हैं और अपने विचारों को हमारे व्यवहार में शामिल करने का संकल्प करते हैं। गोवा के विपक्षी नेता दिगंबर कामत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार कोविड पर राहुल गांधी की राय लेती तो आज स्थिति कुछ और ही होती। देश में कोरोना के संकट ने कोहराम मचा दिया है। हालत बद से बदतर हो चले हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, हर जगह हालत एक जैसी ही है। एक तरफ अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतारें लगी हैं, दूसरी तरफ शमशान घाटों के बाहर शवों की कतारें लगी हैं, लेकिन दोनों ही जगह कोई व्यवस्था नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर एक बार मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां किसान आंदोलन करना चाहते हैं वहां कोरोना है और जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी और रैली कर रही है और भारी भीड़ के बीच प्रचार कर रही है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि कहीं यह धोखा तो नहीं है, क्योंकि जहां किसान मीटिंग करना चाहते हैं तो वहां कोरोना का प्रकोप की बात की जा रही है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। हालांकि इस बार भी रमजान का पवित्र महीना कोरोना के प्रकोप के बीच आया है, जिसे देखते हुए विद्वानों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शाही इमाम अहमद बुखारी ने लोगों से सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने कोरोना वायरस टीकों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए विदेश निर्मित टीकों को आपात इस्तेमाल मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने हाल ही में रूस निर्मित टीके स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। इससे देश में वैक्सीन की हो रही किल्लत को दूर करने में मदद मिलेगी। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने महात्मा गांधी के एक चर्चित बात का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, पहले वे तुम्हारी अपेक्षा करेंगे, फिर तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे, फिर तुम जीत जाओगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया की खबर भी ट्वीट के साथ शेयर की है। देश में कोरोना केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में दाखिल होने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि अदालत परिसर में आने वालों किसी व्यक्ति को कोविड के लक्षण हैं तो RT-PCR टेस्ट जरूरी है। सभी आने वालों को सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी, वकील, उनके कर्मचारियों को लक्षण होने पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट दिखानी होगी। शरीर में दर्द, बुखार, गंध की कमी जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों को अदालत में नहीं आना चाहिए और खुद को आइसोलेट करना चाहिए। अधिकारी यह तय करेंगे कि सभी कर्मचारी मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोर्ट परिसर में कोई भीड़भाड़ या जमावड़ा नहीं करें। लिफ्ट का इस्तेमाल एक बार में सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ ऊपर जाने के लिए होगा। काम खत्म होते ही तुरंत परिसर को खाली किया जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें KP न्यूज़ से। VK प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र VK प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और अब वह सेल्फ क्वारंटीन में हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण देखने के बाद उन्होंने कोविड की जांच कराई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहा हूं। इस तरह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम क्वारंटीन में हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार के महाकुंभ में बुधवार को तीसरा शाही स्नान हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हरिद्वार में अब तक 600 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और पुलिस भी लोगों को कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कह रही है। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। प्रचार पर बैन खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की 2 रैलियां और बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार पर लगाई गई रोक के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फिर एक बार हमला बोल दिया है और कहा कि किसी भी कीमत पर बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री ली है। एमआईएम यहां कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई ममता और मोदी दोनों से है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में अम्बेडकर जयंती सरल और कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाई गई। बिदर में एएमआईएम पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। नगर सभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 15 अप्रैल। शहर में मस्जिदों के बाहर मास्क का वितरण कर नमाजियों को कोरोना के नियमों का दिया संदेश। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर एक बार मोदी सरकार पर साधा निशाना। कोरोना के संबंध में मोदी सरकार पर किया तंज। केंद्र सरकार अगर राहुल गांधी के विचार लेती तो आज स्थिति कुछ और होती। गोवा के विपक्षी नेता दिगंबर कामत ने कही यह बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए